हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार है। तो पहला देखते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम खद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्वारीय वन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदू कुश, काराकोरम, कुनलुन। ये तीनों जो हैं हिमालयी श्रृंखला का भाग है। पांचवा देखेंगे, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कल्लर। ऑप्शन सी, कल्लर। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुएज नहर। ऑप्शन डी, सुएज नहर। सातवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी। दूसरा, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 1982 ईस्वी। 1 फरवरी 1982 ईस्वी। 11वां प्रश्न देखते हैं, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिलान करने का है। तो आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग तीसरा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग चौथे के क में है, और निर्वाचन भारतीय संविधान का भाग 15, और आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18वें में है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14।
17 नंबर प्रश्न देखेंगे, राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए विधानसभा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21 वर्ष या इससे ऊपर। 19वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 73वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ये गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। इनमें से सभी सत्य। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न देखेंगे कि लोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए खिलजी खां। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। 25वां प्रश्न देखेंगे, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहजहां। ऑप्शन बी शाहजहां। 26वां प्रश्न देखेंगे, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ऑप्शन बी यजुर्वेद। 28वां प्रश्न देखेंगे, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। ऑप्शन ए मौर्य वंश। 29वां प्रश्न देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। 30वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला, नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, सही है। दूसरा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ, ये भी सही है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1931 में हुआ, एक गलत है। पूना पैक्ट 1931 नहीं 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12वां अधिवेशन। ऑप्शन ए 12वां अधिवेशन जो 1896 में हुआ था। 32वां प्रश्न देखेंगे, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी विलियम कैरी। ऑप्शन डी विलियम कैरी। 33वां प्रश्न देखेंगे, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है?
तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को प्रवर्तित कर देती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न देखेंगे, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न देखेंगे, फ्लोरोस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पारा, वाष्प एवं आर्गन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 38वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूध और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का मिश्रण। 39वां प्रश्न देखेंगे, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबोज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 40वां प्रश्न देखेंगे, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लास्टिड। ऑप्शन ए प्लास्टिड। 41वां प्रश्न देखेंगे, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेप्टिडोग्लाइकन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट उपापचन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। ऑप्शन ए इंसुलिन। 43वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑर्थोपोडा। ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा। 44वां प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। ऑप्शन सी अग्नाशय। 45वां प्रश्न देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो इसको जो दूर किया था वो नील्स बोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गर्म एल्यूमिना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 47वां प्रश्न देखेंगे, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पायसीकरण द्वारा। ऑप्शन ए पायसीकरण इसका सही जवाब होगा। 48वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला, ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये गलत है। बाकी देखते हैं, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, सभी सुमेलित हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 49वां प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 50वां प्रश्न देखेंगे, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
तुकाराम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।